आज पितृ विसर्जनी अमावस्या का पर्व है। हरिद्वार में पितृ विसर्जन की अमावस्या पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। यहां नारायणी शिला मंदिर और तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालु पहुंचकर अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर रहे हैं। 15 दिनों की श्राद्ध की अवधि के बाद पितृ विसर्जन अमावस्या आती है और इस दिन लोग अपने पितरों को विदा करते हैं और उनके लिए तर्पण करते हैं। हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में श्राद्ध और तर्पण करने का खास महत्व है और इसीलिए दूर दूर से लोग यहां तर्पण करने के लिए पहुंचते हैं। नारायणी शिला मंदिर में भारी भीड़ होने के चलते पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। इस मंदिर की मान्यता हमारे यहाँ प्राचीन मंदिर है, बहुत मान्यता है। भीड़ काफी लाखों की तादाद में है और शाम तक यहाँ भीड़ रहने वाली है। नारायणी शिला मंदिर एकमात्र वो स्थान है कि अगर किसी पितृ की अधोगति हो गई है, कोई पितृ भटक रहा है, प्रेत योनि में चला गया है, नारायणी शिला मंदिर में ही श्राद्ध करने से उस पितृ की पूर्णता होती है। बद्रीनाथ धाम में पितृ अमावस्या के दिन तीर्थयात्रियों का सैलाब उमड़ा है। करीब 13 से 14 हजार तीर्थयात्री आज के दिन अभी तक पिंडदान और तर्पण के लिए पहुंचे हैं। 29 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हुआ था और पितृ अमावस्या तक करीब 2,10,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल में अपने पितरों को पिंडदान और तर्पण करवाया। माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम में पिंडदान और तर्पण करने के बाद दूसरे किसी स्थान पर पिंडदान और तर्पण नहीं किया जाता है और यहीं पर पितरों को पिंडदान और तर्पण करने से उन्हें मोक्ष धाम की प्राप्ति होती है। यहाँ पे बद्रिकाश्रम क्षेत्र में समस्त श्रद्धालुगण अपने पूर्वजों का पिंडदान तर्पण करते हैं। शास्त्र में कहा जाता है कि श्राद्धम कृत्वा विशालायाम पितृदृश्य भाविनम अन्य क्षेत्रे में च श्राद्धम। पितृ विसर्जन अमावस्या पर त्रिवेणी संगम और ऋषिकुंड में देश भर से पहुंच रहे हैं तर्पण करने श्रद्धालु। ऋषि मुनियों के तप से ऋषिकुंड में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम पितृ विसर्जन अमावस्या पर ऋषिकेश के विश्व प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों के पिंडदान और तर्पण के लिए पहुंच रहे हैं। ऋषिकेश के ऋषिकुंड में तर्पण का विशेष महत्व है। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु तर्पण करने पहुंच रहे हैं। जो बहुत पुराना मंदिर है और तो यहाँ पे आज अमावस्या मनाई जा रही है। अमावस्या में पितरों के कार्य कर रहे हैं, तो श्राद्ध चल रहे थे, तो ये कार्य चल रहा है अभी। आज पितरों की विदाई का दिन माना जाता है। जी। भारत के प्रथम गांव माणा में इन दिनों रौनक दिखाई दे रही है। जो तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, वो भारत के प्रथम गांव माणा का दीदार करने के लिए भी आ रहे हैं। माणा गांव में व्यास गुफा, गणेश गुफा और सरस्वती नदी के साथ साथ भीम पुल घूमने के लिए भी तीर्थयात्री पहुंचते हैं। यही नहीं, भारत चीन सीमा से जुड़े देवताल में भी सैलानी प्रकृति के नजारों का दीदार करने हर साल जाते हैं। तो माणा गांव में भी पर्यटकों की रौनक लगी है। बद्रीनाथ धाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो माणा गांव भी घूमने पहुंच रहे हैं। भारत का प्रथम गांव है, भारी संख्या में पर्यटक यहां पर आ रहे हैं। यहां गणेश गुफा से लेकर सरस्वती नदी के तट तक तमाम धार्मिक स्थलों से लेकर भारत के पहले गांव की झलक और पर्यटन का आनंद लेने के लिए सभी पर्यटकों से गुलजार है इन दिनों माणा गांव। और जो लोग बद्रीनाथ जी में आते हैं वो माणा में जाते जरूर हैं, जो कि भारत का प्रथम ग्राम है। वहाँ पे जाकर के लोग भीम पुल, व्यास गुफा और जो है सरस्वती नदी का दर्शन करते हैं। और जो ज़्यादा रोमांचकारी उसमें जाना चाहते हैं उससे आगे जो है देवताल जाया जाए। 15 अक्टूबर से कॉर्बेट का बिजरानी और गार्जिया जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए पार्क प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अभी यहां सुबह और शाम डे विजिट ही होता है। नवंबर को ढिकाला खुलते ही यहां नाइट स्टे की भी सुविधा शुरू हो जाएगी, जिससे पर्यटन कारोबारियों में उत्साह है। लेकिन डे विजिट में नई शुल्क वृद्धि से कारोबारी थोड़ा डरे हुए भी हैं।
और लखनऊ में महिला और बच्चों से मारपीट मामले में अब भी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल पुलिस ने मुख्य आरोपी को अरेस्ट किया था। मामला सुशांत गोल्फ सिटी का है, जहां शराब पीने से मना करने पर पड़ोसी और उसके दोस्तों ने घर में घुसकर महिला और बच्चों से मारपीट की। मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था और बताया जा रहा है कि पकड़ा गया मुख्य आरोपी अमेठी का ग्राम प्रधान अज्जू सिंह है। फिलहाल 3 आरोपी फरार हैं। तो कल पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। महिला और बच्चे की पिटाई की थी इसने। मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान बताया जा रहा है। कल पुलिस ने इसको पकड़ लिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी शामिल आया, जो अब सामने आ गया है, जहां पर इनकी करतूत को साफ देखा जा सकता है। हालांकि इस मामले में अब भी 3 आरोपी हैं जो फरार चल रहे हैं। तो मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान है जो पकड़ा गया है। और मथुरा में थाना गोविंद नगर के श्रीजी बाबा आश्रम के समीप गौरक्षक दल कार्यकर्ताओं ने मास से भारी फ्रीजर गाड़ी को पकड़ लिया। गाड़ी को रोकने के साथ ड्राइवर उसे छोड़कर के भाग गया। गोविंद नगर के श्रीजी बाबा आश्रम के समीप गौरक्षक दल ने आगरा की ओर से आ रही एक फ्रीजर गाड़ी को पकड़ने का प्रयास किया तो ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। जब गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया तो मांस तस्कर की गाड़ी ने गौरक्षक दल कार्यकर्ताओं की गाड़ी में टक्कर मारी और चलती गाड़ी से कूदकर भाग गया। फिलहाल पुलिस ने इसको कब्जे में ले लिया है और जांच चल रही है। जन्मभूमि से 200 मीटर के दायरे में ये गाड़ी को पकड़ा है, जिसमें मांस 500-600 केजी मांस है, जो कि जन्मभूमि प्रतिबंध क्षेत्र है। इसे काफ़ी बार भी इस क्षेत्र में पकड़ चुके हैं गाड़ियों को। काफ़ी पीछा करने के बाद गाड़ी को रोका गया है। इसने गाड़ी में भी टक्कर मार दी। ये जन्मभूमि से 100 मीटर से पीछे ये श्री बाबा आश्रम के पास पकड़ा है। इसी एक दिन यही सी जगह पर होली वाले दिन भी मैंने पकड़ी, 500 केजी मांस था। बाकी गाड़ी को पकड़ा है? नहीं, ड्राइवर निकल के भाग गया। ड्राइवर अकेला था? जी, अकेला था। और गोरखपुर में त्योहारों को देखते हुए एसपी रेलवे ने जीआरपी पुलिस कर्मियों को अलर्ट किया है। एसपी रेलवे ने रेलवे स्टेशन परिसर के साथ सर्कुलेटिंग एरिया में अभियान चलाकर चेकिंग का निर्देश दिया। इस दौरान संदिग्ध लोगों की चेकिंग और निगरानी के निर्देश दिए गए। एसपी रेलवे ने बताया कि दुर्गा पूजा और दशहरे को लेकर यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध की वजह से भारत वहां मौजूद अपने नागरिकों के लिए चिंतित है। इजरायल से भारत नागरिकों की सकुशल वापसी के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। इस निकासी ऑपरेशन के तहत इजरायल से भारत का दूसरा बेड़ा दिल्ली पहुंच गया है। 235 भारतीय नागरिकों को लेकर खास विमान से यह दिल्ली आया। शुक्रवार को 212 भारतीय नागरिकों का पहला जत्था भारत पहुंचा था। इजरायल से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट शुक्रवार की शाम करीब 5:30 बजे तेल अवीव से उड़ान भरी थी। सहारनपुर में तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत है। गांव वालों ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी है। मामला नकुड़ इलाके के शेखपुरा गांव का है। रात में तेंदुआ दिखने से लोगों में डर है। गांव वालों ने डायल 112 को सूचना दी। फिलहाल तेंदुए को वन विभाग की टीम ढूंढ रही है। प्रयागराज में एक वीडियो ने मानवता को झकझोर कर रख दिया। पैसे न होने की वजह से एक युवक ने अपने ससुर की मदद से पत्नी की लाश को पहले बांस के सहारे बांधा, फिर उसे लेकर झूसी से दारागंज घाट की ओर चलने लगा। दोनों करीब 5 किलोमीटर तक पैदल चलते गए। ये विचलित करने वाली घटना हुई है, जिसके बाद लोगों ने देखा तो उसकी मदद की। आगे बढ़ते हैं। मऊ में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को अरेस्ट किया है। पकड़े गए बदमाश बिहार के कटिहार के रहने वाले हैं। कटिहार पुलिस अधीक्षक से बातचीत के दौरान पता चला 273 बदमाशों का पूरा गैंग है। अपराधी दीपक और तरुण यादव गोली लगने से घायल हो गए। दोनों ही बिहार के रहने वाले थे। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनके पास से 80,000 कैश, बैंक पासबुक, 2 पिस्टल, कारतूस बरामद हुए।
भीटी ब्रिज के पास ये मुठभेड़ हुई है। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।